स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सेट देख लेते हैं जिसके अंदर वो हमें कह रहा है कि बैलेंस करें और आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप्स दी हुई है रिएक्शन की, और हम देखना है हमें कि इसमें से कौन सी वाली जो है वो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो है कौन सी टाइप है। ठीक है, और इसके अलावा इनको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स होती कौन कौन सी है रिएक्शन की। एक केमिकल रिएक्शन की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, बेसिक टाइप्स जो होती हैं, ये हमारे पास टाइप्स आ गई हैं जिनको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होती है कम्बिनेशन रिएक्शंस, सॉरी कंबस्टन रिएक्शंस। अब कंबस्टन रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में कंबस्टन होती है, यानी कि बर्निंग होती है एक कंपाउंड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है और बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन रिएक्शंस जिनको हम एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ये कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके या एड अप होके क्या करते हैं, एक हमें सिंगल प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास सिंथेसिस, कम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, थर्ड है जी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन नाम से ही लग रहा है, डिकम्पोज हो जाती है चीज, यानी कि ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट हो तो वो ब्रेक करके ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स में आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट मेरे पास उसके जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे, उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स में। फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही लग रहा है, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाती है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह दूसरी कोई चीज आ जाती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, यानी एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो वो आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें 2 टाइप्स होती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी जिसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे को किक आउट करके उसकी जगह ले ले, लेकिन दूसरा जो है वो उसके नतीजे में कोई उसकी जगह, उसका ग्रुप यानी कि एक ग्रुप जो है वो वो जो है वो रिप्लेस हो जाता है। जबकि डबल में क्या होता है, 2 ग्रुप्स रिप्लेस होते हैं। ये हमें क्लियर होगा जब हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ ऐड अप होके एक हमें प्रोडक्ट दे रहा है। यानी कि अगर हम इसको बताना चाहें कि ये कौन सी वाली हमारे पास जो है वो टाइप है रिएक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसको हमने क्या कहा, मजीद हमने इसको कहा कि ये जो है वो एडिशन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, या इसमें जो है वो हम कहते हैं कि सिंथेसिस हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एड अप होके क्या बना रहे हैं, या कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करें हम इंस्पेक्शन मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स पे कितने हमारे पास एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स एक किसी एलिमेंट के, और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, अब ये N और H यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई बाय, नाइट्रोजन यहाँ पे क्योंकि 2 है और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है, जिसकी वजह से ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन अब हम देखते हैं कि क्या हो गया, 2 और 2 नाइट्रोजन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 क्रॉस 3 यानी 6, और यहाँ पर 3 क्रॉस 2 यानी 6, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखें तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ पर 3 2 6। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बैलेंस्ड है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन में वो क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और वो जो है वो नाइट्रोजन उससे जो है उसकी ब्रेकअप हो गया, उसके ब्रेक डाउन हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ गई, यानी सिंगल ऑक्सीजन है, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ गई। अब हम देख रहे हैं कि ये ब्रेक डाउन हुई है, तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। ये हमारे पास है रिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया रिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है,
तो ये डिकम्पोज होकर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से मेथड अपनाएंगे, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, अब एक यहाँ नाइट्रोजन आ गया रिएक्टेंट में और दो ऑक्सीजन आ गए। और प्रोडक्ट में देखें तो एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इस इक्वेशन को देखें तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम 2 लगा देते हैं ताकि ऑक्सीजन पहले इवन से, सॉरी, ऑड से इवन हो जाए। यहाँ 1 2 3 4 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ पर अब क्या है, नाइट्रोजन भी 2 हो गए हैं, ठीक है। इसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए हैं, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब बैलेंस करना आसान है, किस वजह से, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हैं, 2 करेंगे, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ जो है वो कोफिशिएंट्स, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएंगे। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये इक्वेशन भी इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इक्वेशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, और इसने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाया। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोक्साइड ये OH जो है वो क्या कर रहा है, H से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इस H से, और क्या बना लिया, H2O, ठीक है। और ये क्लोराइड है, इसको हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ये जो क्लोराइड है ये किसके पास चला गया है, ये मैग्नीशियम के पास चला गया है, ठीक है। ये क्लोराइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर गया, और ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, दो सब्स्टिट्यूशन हुई हैं, सिर्फ एक नहीं हुई, दोनों ग्रुप्स में से, ठीक है, दोनों जो कंपाउंड्स थे उनमें से एक एक ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गए हैं, यानी डबल रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास कौन सा सिचुएशन आ गई है, ये हमारे पास आ जाती है डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया, ठीक है। और अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो एक ही है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं पहले, ठीक है। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, ठीक है, फिर हाइड्रोजन 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये कैल्शियम की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम जो है वो हम देख रहे हैं कि वाटर से रिएक्ट करके है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, HOH। अब हो क्या रहा है, ये OH जो है ये कहाँ जा रहा है, ये जो है वो कैल्शियम के पास चला गया है, बिल्कुल यहाँ प्रोडक्ट में देख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो गई, इसमें रिप्लेसमेंट हो गई है, और हाइड्रोजन यहीं पे रहे और दो हाइड्रोजन मिलके क्या हो गया, H2 बना ली गैस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक ही सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही है, बजाय इसके जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि डबल रिप्लेसमेंट इस तरह से हुई थी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल रिप्लेसमेंट हुई है। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट तो है, ठीक है, लेकिन कौन सी वाली डिस्प्लेसमेंट है ये हम कहते हैं यहाँ पर कि ये है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसको अगर अब हम बैलेंस कर लें तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि यहाँ कैल्शियम एक है बैलेंस्ड, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है, ऐसे ही बैलेंस हो गई। तो ये इजीली हमने बैलेंस कर ली। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ गया। इसमें क्या है, इसमें ये हमारे पास ईथेन मौजूद है, ठीक है, ईथेन।
और इससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और ये बर्न कर रही है, यानी कि हीट की प्रेजेंस में ये बर्न कर रही है, और क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है। तो हमें फौरन से पता चल गया कि कौन सा रिएक्शन है, ये है कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन है ये हमारे पास, कंबस्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए, इसको थोड़ी ट्रिकी सी है, इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जो है वो दोनों जानेब हम या तो ऑड कर दें या इवन कर दें। अब यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पर हम इसको इवन बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड में इवन बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लेट सपोज हम यूज कर लेते हैं 6, अगर ऑक्सीजन यूज करूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन को भी साथ के साथ हम देख लेते हैं ना कि हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 लगा दें तो 2 6 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यानी हाइड्रोजन क्या हो गए, इस तरफ 12 हो गए, इस तरफ भी 12 हो गए। ठीक है, अब कार्बन को देखें तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 4, तो इसलिए हम यहाँ पर कार्बन तो एक ही है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कार्बन भी जो है वो बैलेंस होगा, ये कार्बन है हमारे पास। और ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 2 8 और प्लस 6 14 है, तो यहाँ तो 2 है ना, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने हैं 14, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 7 लगा देते हैं और ये इक्वेशन अब बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन आया। ठीक है, हमने जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस की टाइप्स देखी, आइडेंटिफाई किया किस तरह से ये जो है वो कौन सी टाइप बनती है रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, और हमने जो है वो इन इक्वेशंस को बैलेंस किया।